हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, जहां मैं बात करता हूं आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आसान भाषा में। आज का विषय है हमारा कोलेस्ट्रॉल। ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या वाकई कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा होता है? क्यों बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल? इसके क्या लक्षण होते हैं? और सबसे जरूरी बात, इसे हम कैसे कम कर सकते हैं? तो चलिए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल की पूरी कहानी आसान सी भाषा में। तो दोस्तों, बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसी चिकनी चीज होती है जो हमारे खून में पाई जाती है। ये शरीर के लिए जरूरी भी है, क्योंकि इससे हॉर्मोन्स बनते हैं, कोशिकाओं की दीवारें बनती हैं और विटामिन डी भी इसी से बनता है। लेकिन समस्या तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। अब अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे दिल की रक्षा करता है। दूसरा आता है खराब कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल। ये धमनियों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। तला भुना और फैटी खाना, शारीरिक गतिविधि की कमी, अधिक वजन यानी मोटापा बढ़ जाना, धूम्रपान और शराब का सेवन करना, हमेशा तनाव रहना, और कुछ मामलों में ये अनुवांशिक भी होता है यानी परिवार से मिला हुआ। मतलब अगर आपके माता पिता को हाई कोलेस्ट्रॉल रहा हो तो आपके लिए भी रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर हम इसके लक्षण की बात करें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये लंबे समय तक कोई लक्षण नहीं दिखाता, लेकिन जब इसका असर शरीर पर दिखता है तो ये होता है जैसे सीने में दर्द होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, जल्दी थकान हो जाती है, हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होता है, या फिर ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर लक्षण। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल की जांच हम कैसे कराएं? अगर आप 30 की उम्र पार कर चुके हैं तो साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर कराएं। ब्लड टेस्ट, जिसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, उससे एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का स्तर पता चल जाता है। अगर हम इसके घरेलू और नेचुरल इलाज की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल कम कैसे करें, वो भी नेचुरल तरीके से। तो सबसे पहली बात, रोज सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली खाना है, आंवला खाना है या आंवले का जूस पीना है, अलसी के बीज भी ले सकते हैं। ग्रीन टी का सेवन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ओट्स, बादाम और अखरोट जैसे हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। और सबसे जरूरी, 30 मिनट की वॉक या योगा करना है। इन चीजों को अपनाकर आप कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो पहले चीज बात करते हैं उन चीजों की जिनका परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है, जो चीजें हमें बिल्कुल नहीं खानी है। सबसे पहली बात आती है तला भुना खाना, यानी फ्राई चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। पैकेट फूड, यानी जो पैकेट में फूड आते हैं वो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। जंक फूड बिल्कुल यूज नहीं करने हैं। रेड मीट बिल्कुल यूज नहीं करना है। और ज्यादा मक्खन या घी यानी डेयरी प्रोडक्ट भी यूज नहीं करने हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें फायदा पहुंचाते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, यानी हमारे खून को पतला करने के लिए। तो सबसे पहली बात करें तो हरी सब्जियां, हमें अपनी डाइट में हरी सब्जियां शामिल करनी है। ओट्स खाने हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, दालें खानी है और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। फ्रूट्स जैसे सेब, संतरा, बेरीज, ये फाइबर से भरपूर होते हैं। इनसे लेने से हमें कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाती है। इलाज, अगर इलाज की बात करें डॉक्टर की सलाह की, अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो तो डॉक्टर स्टेटिन दवाइयां दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, दवाइयां तभी असर करती हैं जब आप अपनी लाइफ स्टाइल कुछ सुधारते हैं अपने आप। इसलिए खाने पीने की आदत को कम करिएगा, वजन कम करिएगा, एक्सरसाइज रेगुलर करिएगा। ये सब मिलकर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को नजरअंदाज मत कीजिए। थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी से आप इसे पूरी तरह काबू में रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें,
और ऐसी और हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।